हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एनईपी 2020 को देखेंगे। जो मेन पॉइंट है, फैक्ट है, उसको देखेंगे। और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं एनईपी 2020 से, उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को हम जो आज के इस सेशन में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव टैगवर्ड को। और इस टैगवर्ड को देखने के बाद जो है, टैगवर्ड से भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो पहले हम लोग टैगवर्ड को देख लेते हैं, फिर जो एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखेंगे, और उसको देखने के बाद फिर एनईपी 2020 के फैक्ट को देखेंगे। तो आज का सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टैगवर्ड भी मिल जाएगा, एनईपी 2020 भी मिल जाएगी, और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। टैगवर्ड दो प्रकार से होता है, एक पॉजिटिव टैगवर्ड, एक निगेटिव टैगवर्ड। पहले अच्छी बातें करेंगे, फिर निगेटिव टैगवर्ड को हम लोग देखेंगे। अगर प्रश्न में दिख जाए चिंतन, यानी बच्चों को चिंतन कराना चाहिए, चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। खोज करना, यानी बच्चों को खोज पर आधारित शिक्षण देना चाहिए, बच्चों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या खोज शब्द दिख जाएगा तो वहाँ पे वो ऑप्शन सही होगा। चर्चा करना, यानी कोलाबोरेशन, समूह में बैठ करके आपस में चर्चा करना, एक दूसरे से वार्तालाप करना, एक दूसरे से डिस्कस करते हुए पढ़ाई करना, ये भी शब्द जो है पॉजिटिव टैगवर्ड के रूप में आता है। अवसर शब्द दिख जाए, यानी बच्चों को अधिक से अधिक अवसर दिए जाए, प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट किया जाए, प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाए, प्रोजेक्ट कार्य करने का अवसर दिया जाए, तो ये भी पॉजिटिव। क्लास कैसा हो, प्रजातांत्रिक शब्द, प्रजातंत्र तांत्रिक हो, शिक्षक केंद्रित ना हो बल्कि बाल केंद्रित शिक्षा हो, तो प्रजातंत्र यानी बाल केंद्रित शिक्षा, ये भी पॉजिटिव है। प्रोत्साहित करना, यानी बच्चों को प्रोत्साहित करने की बातें हों, बच्चों को प्रोत्साहित करके प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किए जाएं, या कोई भी काम करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएं, ये भी क्या होता है, तो पॉजिटिव टैगवर्ड होता है। अवलोकन करे शब्द दिख जाए, यानी बच्चे जो है अवलोकन करके सीखें, ये सभी कौन से टैगवर्ड होते हैं, तो पॉजिटिव टैगवर्ड होते हैं। अगर वहीं दिख जाए पृथक करना, यानी सेग्रेगेशन दिख जाए, बच्चों को पृथक करके पढ़ाना चाहिए, ये निगेटिव टैगवर्ड है। विकलांग बच्चों को अलग किया जाए और विशिष्ट बच्चों को अलग किया जाए, यानी अलग करने की, यानी पृथक करने की बात हो तो वो निगेटिव टैगवर्ड होता है। उपेक्षा करना, यानी बच्चे के बदमाशी को उपेक्षा करना, या बदमाश बच्चे की रुचि की उपेक्षा करना, तो ये भी निगेटिव टैगवर्ड होता है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, यानी जो शिक्षा होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित की बात करें तो ये गलत होगा। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रित भी गलत होगा, बच्चे को सक्रिय रखना है, ना कि टीचर को सक्रिय रखना है। कॉपीराइट करना, यानी टू कॉपी करना, देखना, नकल करना, ये भी टैगवर्ड जो है कैसे हैं, निगेटिव हैं। अनुशासन में रखना, बच्चों को अनुशासन में रखना ही नहीं, अनुशासन में रखने की बात आए तो वहाँ पे वो निगेटिव टैगवर्ड होता है। बच्चों को नियंत्रण में रखना, बदमाशी ना करे, खेल कूद फालतू ना खेले कूदे, तो नियंत्रण भी करना निगेटिव टैगवर्ड होता है। विभिन्न प्रत्यय की समझ विकसित करना, ये पॉजिटिव टैगवर्ड होता है। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक वहाँ होता है। स्कूल की बात हो रही तो बच्चे जो है जो मन करे वो पूछे, जो मन करे वो हल करें, जैसे मन करे वैसे सवाल को हल करें, ये सभी क्या होता है, तो पॉजिटिव टैगवर्ड होता है।
चर्चा, आपस में चर्चा करते हुए बातें करें। संवेग का विकास, इसकी मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक महिला थी जो बहुत अमीर थी, बहुत अमीर थी और फेमस महिला थी। वह अपने हस्बैंड के कारण अपने बच्चे को जान से मार दी। तो यानी संवेग की बातें जहाँ पे हो, बच्चों को हर संवेग का विकास होना चाहिए। मैकडोगल के अनुसार कितने संवेग होते हैं? तो 14 संवेग होते हैं। तो संवेग शब्द भी क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, ये भी पॉजिटिव रूप में आता है कि बच्चे जो है करके सीखें। हस्तपरख, ये भी शब्द पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में है। अनुभव केंद्रित हो यानी अनुभव पर आधारित शिक्षा हो, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। वार्तालाप, चर्चा, ये भी क्या है? तो पॉजिटिव टैग वर्ड है। वहीं कहा जाए तो खाली स्लेट, बच्चों को खाली स्लेट मानना ही नहीं है, ये मातृभाषा इसमें आ गया, जबकि मातृभाषा क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, पॉजिटिव टैग वर्ड है। अनुभव पर आधारित शिक्षा देनी चाहिए, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। रोजगार के लिए बच्चों को पढ़ाना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, रोजगार के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाना है। दृष्टिकोण शब्द यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी करवाना है, नहीं करवाना है, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। व्यवसायिक रूप में पढ़ाना यानी बच्चों को व्यवसाय के लिए पढ़ाना है, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। उच्च ग्रेड यानी बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाए ताकि उच्च ग्रेड पाए, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर केवल भाई दिख जाएं तो देखते ही गलत मारो, केवल शब्द जो है सीटेट के में कहीं इनका स्थान ही नहीं है, निगेटिव रूप में ये लिए जाते हैं। निष्क्रिय, तो करना ही नहीं, बच्चों को निष्क्रिय मानना ही नहीं है, तो ये भी जो है निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड, ये भी नहीं करना, मानक तो कोई निर्धारित करना ही नहीं है, मानकीकृत करना ही नहीं है, ये भी निगेटिव है। चिंतन करना, ये पॉजिटिव है। खोज करना पॉजिटिव है। चर्चा करना, अवसर देना, प्रजातंत्र, प्रोत्साहित, अवलोकन, ये सभी क्या हैं? पॉजिटिव हैं। आगे वार्तालाप शब्द दिखे, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जिज्ञासा शब्द यानी बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, पॉजिटिव टैग वर्ड। मातृभाषा शब्द में शिक्षा देनी चाहिए, जो है पॉजिटिव टैग वर्ड। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसके जन्मदाता कौन है? तो श्री गांधी जी हैं, महात्मा गांधी। बहुभाषिकता शब्द दिख जाए, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में प्रयोग होता है। विभिन्न संदर्भों, ये भी शब्द दिख जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में प्रयोग होता है। रोल प्ले यानी कोई भी चीज़ पढ़ाना, उसमें बच्चे को रोल प्ले करा दिया जाए, पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में होता है। सक्रिय, बच्चों को सक्रिय रखना है, निष्क्रिय नहीं रखना है, ये भी किस रूप में होता है? तो पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में होता है। स्वयं निर्देशित प्रयोग यानी बच्चे अपने आप से प्रयोग करें, अपने आप से किसी भी सिद्धांत को निकालें, अपने आप से खेल खिलौनों का तोड़ फोड़ करें, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। समझना, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। और वहीं स्मरण कराना यानी रटाना, निगेटिव टैग वर्ड होता है। हालांकि स्मरण कराना छोटे बच्चों में जो बिल्कुल आंगनबाड़ी वाले होते हैं उसमें ये चलता है। हम लोगों में भी जो टीचर थे पहले दीवार के पास खड़ा करवा के रटवाते थे, हालांकि किसी को रटवाना नहीं है, निगेटिव होता है। दंड या सजा देना, ये भी निगेटिव होता है। दंड या सजा देना जो है नहीं कहा गया है, इसकी बात ही नहीं की जाती है। भौतिक पुरस्कार कोई भी देना ही नहीं है। व्याख्या विधि का प्रयोग करना ही नहीं है, हर चीज़ समझ पर आधारित शिक्षा देना है, ये भी करना ही नहीं है। परिभाषा तो रटाना ही नहीं, परिभाषा देना ही नहीं, निगेटिव टैग वर्ड। रटना या याद करना, देखते ही गलत मारो, निगेटिव टैग वर्ड। अलंकारिक शब्द दिख जाए, ये भी निगेटिव शब्द होता है। निरपेक्ष शब्द निगेटिव।
मात्र या सिर्फ दिख जाए निगेटिव टैग वर्ड, ही शब्द दिख जाए जैसे वही ही पढ़ सकता है, वह ही लिख सकता है, वह ही पास कर सकते हैं, निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये निगेटिव टैग वर्ड होता है। व्याकरण को नियमों को कंठस्थ कराना तो कराना ही नहीं है, निगेटिव टैग वर्ड। यांत्रिक अभ्यास, हम लोग भी कोई भी चीज़ देखते रहते हैं तो बार बार देखते तो बोर हो जाते, उस चीज़ को फिर देखने का मन नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार बच्चों को भी किसी भी एक चैप्टर को बार बार नहीं पढ़ाना है या किसी भी टॉपिक को बार बार नहीं कराना है, यांत्रिक अभ्यास नहीं कराना है। लेखन की कुशलता विकसित करना, ये सब तो कराना ही नहीं है। पॉजिटिव टैग वर्ड में समझना, ये शब्द पॉजिटिव है। विशिष्ट अधिगम के लिए, विशिष्ट अधिगम परिस्थितियाँ, यानी अधिगम के लिए अच्छी से अच्छी परिस्थितियाँ, वातावरण, इन्वायरमेंट, पॉजिटिव टैग वर्ड। अधिक से अधिक अवसर देना, तो अवसर शब्द दिख जाएगा तो वैसे भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। सापेक्ष, पॉजिटिव टैग वर्ड। विकास या तीव्र, पॉजिटिव टैग वर्ड। संदर्भ परक प्रश्न, पॉजिटिव टैग वर्ड। सौंदर्यबोधक, पॉजिटिव टैग वर्ड। आयु अनुरूप साहित्य, जैसे छोटा बालक है, अब उसका मानसिक विकास थोड़ा हुआ, उसको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ाओगे तो ये जो है निगेटिव हो जाएगा, जबकि बच्चे को अनुरूप पढ़ाओगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। समृद्धि परिवेश, पॉजिटिव। अंक शब्द दिखेगा, निगेटिव टैग वर्ड। व्याकरण शब्द दिखेगा, निगेटिव टैग वर्ड। स्मरण कराना, निगेटिव। दंड सजा, निगेटिव। व्याकरण, निगेटिव। जेंडर की दृष्टि, यानी लड़के जो है गाना गा सकते हैं, लड़कियां नाच सकती हैं, तो ये सब जो है आपको करना ही नहीं है। जेंडर बाइस आ जाएगा तो ये क्या होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड के रूप में प्रयोग होते हैं। यांत्रिकता कराना ही नहीं है। अब कहानी सुनाना पहली कक्षा में, ये तो ठीक है। अर्थ जो है 5 से ऊपर बालकों को पढ़ाने के लिए अर्थ से समझाएं, पॉजिटिव टैग वर्ड। अपनी पसंद की, यानी बच्चे जो अपने पसंद के ही किताब लें, बुक पढ़ें, पॉजिटिव टैग वर्ड। सृजनशील शब्द, पॉजिटिव टैग वर्ड। आगमन विधि, आगमन विधि क्या होते हैं, तो जिसमें पहले एग्जाम्पल दिया जाता है फिर रोल बताया जाता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। जैसे आम पहले दिखा दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा आम का रंग कैसा है, तो ये क्या हो जाएगा, आगमन विधि। स्वतंत्र शब्द, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड। लिखित या मौखिक प्रश्नों को पूछा, आपस में बातें करना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड। विविध संदर्भों दिख जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो PYQ सीटेट में ही पूछे गए प्रश्न लिए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहला प्रश्न है आज के इस सेशन का। इसमें टैग वर्ड भी लगाना है, तो देखते हैं किसका आंसर सही होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। अब एग्जाम इतना चालाक हो गया है कि वह जो है नहीं निगेटिव से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तो इसमें पूछा है नहीं शब्द से। अब नहीं शब्द से पूछा है तो जो निगेटिव आंसर होगा वही सही होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय होना बनाता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि छात्रों के मतलब शिक्षक की अपेक्षा, इसमें कहा गया छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय होना चाहिए। तो ये गलत है ऑप्शन। शिक्षण को नहीं सक्रिय होकर के बल्कि छात्रों को सक्रिय होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत है, इसलिए इस ऑप्शन का ये सही है। दूसरा ऑप्शन, पिछले अनुभवों को नए ज्ञान प्राप्त करने को सकारात्मक सीखने के हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करता है, ये ऑप्शन सही, इसलिए ऑप्शन गलत है।
पूरी तरह से पारंपरिक किताबें ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है। तो ये ऑप्शन वैसे निगेटिव है, तो निगेटिव ही पूछा, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न जो है ऑप्शन है, अनुभव और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक व वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देना चाहिए। ये पॉजिटिव है, इसलिए ये निगेटिव गलत है। तो इसमें पूछा है नहीं, तो नहीं के लिए पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन क्या है, सही है। इस क्योंकि निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव सही। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती हैं। तो इसमें दिया है कौन सा प्रस्ताव रखती हैं। तो पहला आलोचनात्मक सोच, ये तो सही है, पॉजिटिव टैगवर्ड के रूप में है। प्रतिस्पर्धा, तो प्रतिस्पर्धा कराना ही नहीं है, टैगवर्ड से लगा देते हैं, गलत। रटना कराना ही नहीं है, निगेटिव टैगवर्ड है। निष्क्रिय ग्रहण, निष्क्रिय तो करना ही नहीं है, तो ये तीनों जो है पॉजिटिव टैगवर्ड से गलत हो जाएंगे और ये पॉजिटिव टैगवर्ड से सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा है पॉजिटिव, तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो टैगवर्ड है उस टैगवर्ड से हम बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे समकालीन नीति सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती है। शिक्षक केंद्रित, तो निगेटिव टैगवर्ड में देखे हो, गलत काटो। अनुभवात्मक, व्यवहारवादी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तो पाठ्य पुस्तक भी निगेटिव टैगवर्ड है, गलत काटते हैं। व्यवहारवादी, गलत काटते हैं, क्योंकि पहले व्यवहारवादी जो थे वह बालक को निष्क्रिय मानते थे, कोरा कागज मानते थे, इसलिए ये भी गलत है। तो इसमें पॉजिटिव पूछा है, तो पॉजिटिव यही अनुभवात्मक सही है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर। टैगवर्ड से बहुत सारे प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों को से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो केवल शब्द तो देखते ही मारो, गलत। केवल शब्द दिख गया, निगेटिव टैगवर्ड से गलत। केवल शब्द दिख गया, निगेटिव टैगवर्ड से गलत। केवल शब्द दिख गए, निगेटिव टैगवर्ड से गलत। तो बच्चों की मातृभाषा का, तो इसमें पॉजिटिव टैगवर्ड कौन सा हो जाएगा, मातृभाषा। तो इसमें जो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बच्चों की मातृभाषा का। तो टैगवर्ड से सारे क्वेश्चन हल हो जा रहे हैं ना, केवल से निगेटिव टैगवर्ड से तीनों गलत और मातृभाषा से पॉजिटिव टैगवर्ड से सही। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है। तो अभी टैगवर्ड का हम लोगों ने देखा, बार बार तो प्रयोग करना ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नेगेटिव टैगवर्ड से गलत हो गया। रटकर याद करना, तो ये भी कराना ही नहीं रहा, नेगेटिव टैगवर्ड से क्या करो, गलत कर देते हैं। अन्वेषण आधारित अधिगम और चर्चा आधारित अधिगम, अब ये दोनों पॉजिटिव टैगवर्ड के रूप में, ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो अन्वेषण पर आधारित ये भी सही ऑप्शन है, चर्चा आधारित ये भी सही ऑप्शन है। तो इसमें जो हो जाएगा सी और डी इज द करेक्ट आंसर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टैगवर्ड से आसानी से लगाए जा सकते हैं। अन्वेषण शब्द पॉजिटिव, चर्चा शब्द पॉजिटिव, तो इसमें सी और डी दोनों ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार से के शिक्षा शास्त्र का प्रस्ताव रखती है। अब इसमें भी देख लेते हैं, परीक्षा केंद्रित, तो नेगेटिव टैगवर्ड है, करना ही नहीं, देखते गलत मारो। अध्यापक केंद्रित,
करना ही नहीं है, देखते गलत मारो। बहिष्कार केंद्रित, देखते ही गलत मारो। अधिगम कर्ता केंद्रित, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या करता है, बालक ही तो शिक्षा ग्रहण करता है, इसी को अधिगम कर्ता कहते हैं। तो जो 21 प्रकार का हो जाएगा अधिगम कर्ता केंद्रित, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। टैग वर्ड से हम आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है। तो कठोर पाठ्यक्रम, ये तो कराना ही नहीं है, कठोर देखते ही गलत मारो, निगेटिव टैग वर्ड से। योगात्मक आकलन, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, जबकि फॉर्मेटिव आकलन को जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट को बढ़ावा देने की बात करता है। अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट दिखेगा तो इसे जो है पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में देखते हैं, जबकि योगात्मक आकलन जो है निगेटिव टैग वर्ड होता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये भी गलत है, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो एनईपी 2020 किस पर जोर देता है, बहुविषयकता शिक्षा पर। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और बाकी इस सारे को जो है निगेटिव टैग वर्ड से हम इसको गलत काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित बदलाव है, ये बताना है। मानकीकरण से लचीलापन, रचनात्मक, पहला है मानकीकरण, तो वहां पे देखते ही क्या करोगे, मानकीकरण देखते ही गलत मारो। मानकीकरण से लचीलापन नहीं, ये थोड़ा सा ऑप्शन सही लग रहा है मानकीकरण से लचीलापन, तो इसको थोड़ा सा रखते हैं, अभी इसको देखते हैं और भी ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक नहीं, योगात्मक से रचनात्मक करना है। संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना नहीं, परीक्षा के लिए तैयार करना ही नहीं है, निगेटिव टैग वर्ड है, तो देखते ही गलत मारो। बहुविक विशेषता से कठोरता, तो ये भी नहीं करना है, इसमें जो है ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, कठोरता तो करना ही नहीं। अब मानकीकरण से लचीलापन, यानी ये राष्ट्रीय एनईपी 2020 मानकीकरण को खत्म कर रहा है, जबकि लचीलापन को अपना रहा है, तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता क्या है, ये भी देखते हैं। तो बहुभाषिकता यानी बहुभाषिकता यानी ऐसा क्लास जिसमें बहुत सारे बालक बहुभाषी हों, यानी समावेशी शिक्षा की सिंपल सी बातें करता है। तो बहुभाषिकता बच्चों को सीखने में रुकावट की तरह देखती, तो नहीं, ये गलत है, जबकि एनईपी 2020 ही कहती है समावेशी कक्षा होना चाहिए, इसमें सभी प्रकार के बालक एक साथ शिक्षा लेने चाहिए। को कक्षा में पूंजी के रूप में, ये कमाई के रूप में थोड़ी होता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में, तो अनावश्यक जटिलता तो देखना ही नहीं है। समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है, तो ये भी गलत है। तो इसमें तो वैसे देखा जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिकता को समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में नहीं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में नहीं, को कक्षा के पूंजी के रूप में देखती है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें तो सोचने वाली बात हो गई, कौन सा हो जाएगा, को बच्चों को सीखने में एक रुकावट की तरह नहीं, ये तो इसमें जो है सभी ऑप्शन गलत हैं। इस क्वेश्चन में सभी ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है बहुभाषिता के क्या करती है, तो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती हैं। तो रटकर सीखना, ये तो निगेटिव टैग वर्ड में है,
इसको देखते ही गलत मारो, तो ये तो होगा नहीं। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन का मानकीकरण करना ही नहीं है, निगेटिव टैग वर्ड है, देखते ही गलत। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, प्रदर्शन तो कराना ही नहीं है, ये भी गलत। संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या, ये सही ऑप्शन है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो यानी ये ऑप्शन जो है सही है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? तो शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, तो इसमें भी निगेटिव टैग वर्ड का प्रयोग करो। परीक्षाओं के लिए सीखना, गलत, परीक्षा के लिए सिखाना ही नहीं है। रटकर सीखना, रटना तो निगेटिव टैग वर्ड, देखते ही गलत मारो। गैर संदर्भित विषय वस्तु, निगेटिव टैग वर्ड, गलत मारो। संकल्पनात्मक समाज, तो इसका जो है संकल्पनात्मक, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? ये तो वही क्वेश्चन लग रहा है। अगला है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों को अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र परीक्षाओं पर केंद्रित हो, तो परीक्षा तो निगेटिव टैग वर्ड है, देखते ही गलत काटो। पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित तो कराना ही नहीं है, निगेटिव टैग वर्ड है। मानकृत व एक रूपी हो, गलत है। एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड तो होना चाहिए, लेकिन मानकीकृत दिया है, इसको गलत काटेंगे। संलग्न और संदर्भित हो, तो ये दोनों पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, तो इसमें जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड का प्रयोग करके हम बहुत सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? तो 360 डिग्री ये जो परख और ये सब लागू किए गए हैं, ये आपके फिजिकल, मेंटल, सोशल, मोरल सभी को देखता है। 360 डिग्री माने सभी का आपके सभी विकास को देखता है। तो इसमें देखते हैं, योगात्मक आकलन, नेगेटिव टैग वर्ड, गलत। यंत्रवत याद करना, नेगेटिव टैग वर्ड, गलत। विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना, सिग्रेशन तो करना नहीं है, नेगेटिव टैग वर्ड, देखते ही गलत। स्व आकलन और समूह आकलन कोश का समावेश, तो ये जो है ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन को निगेटिव टैग वर्ड से गलत काट सकते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और आप सभी को हम बता दें कि सीटेट की बुक जो सीडीपी की है, उसका पीडीएफ आप सभी को जल्दी ही मिलने वाला है, और जल्द ही आप सभी को सीटेट का पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से बहुत अच्छे अंक नंबर उठा सकते हैं। अभी हम लोगों ने प्रीवियस प्रश्नों को देखें और पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड को देखें। अब देखते हैं एनईपी 2020। एनईपी 2020 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एक फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020। इसका जो एनईपी के निर्माण का कार्य जून 2017 में ही स्टार्ट हो गया था, और इसमें जो काम करने वाले थे किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसरो के चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एनईपी 2020 का निर्माण जून 2017 से चालू हो गया था।
और इस समिति का मसौदा मई 2019 में एनईपी का मसौदा क्या किया गया, तैयार किया गया। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यह 1968 और 1986 के बाद भारत की तीसरी यानी स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है, तो तीसरी। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। यानी जो हम लोग अब हैं क्या हो जाएंगे 2030 के बाद, बेकार हो जाएंगे। अगर हम लोग बेकार हो जाएंगे तो बीएड करा ही क्यों रहे हैं। और बीएड करा रहे तो हर साल सीटेट जनवरी में निकल रहा है, दिसंबर में निकल रहा, जुलाई में, ये तो समय से तीन बार जो है सीटेट निकल रहा है। और पेपर वैकेंसी एक को बार देखने को नहीं मिल रही है। हर स्टेट में जो है अपना एक अलग अलग टेट करवा रहे हैं। तो सीटेट का महत्व क्या है, क्यों करवा रहे हो सीटेट, क्यों हम हर साल एक बच्चे का 3 बार पैसा ले रहे हो। इस पर आवाज़ उठानी चाहिए हम सभी लोगों को। आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। जो एनईपी 2020 लाई गई, इसमें एमफिल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। इस नीति के आधार सिद्धांत, तो अभी पॉजिटिव टैगवर्ड में भी हम लोग देखें, संरचनात्मक समझ, आलोचनात्मक समझ, ये सब पॉजिटिव टैगवर्ड होता है। तो एनईपी 2020 कहती है कि संरचनात्मक समझ पर जोर देना चाहिए, ना कि रटंत पद्धति पर। तो रटंत पद्धति किसमें, निगेटिव टैगवर्ड में देखे हैं। और केवल परीक्षा, केवल शब्द भी दिख गया जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो एनईपी 2020 भी कहता है संरचनात्मक समझ को बढ़ावा देना चाहिए, जबकि रटंत पद्धति को नहीं, और केवल परीक्षा के लिए भी तैयार नहीं कराना चाहिए। एनईपी 2020 बहुभाषिकता को मान्यता देता है। बहुभाषिकता क्या होती है, एक ऐसा क्लास जिसमें बहुत भाषा जानने वाले लोग हों या जो विशिष्ट संस्कृतियों से आते हैं। तो एनईपी 2020 कहता क्लास कैसा हो, बहुभाषी होना चाहिए। वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि अगर तुम्हारे क्लास में कई सारे जो है बहुभाषी बच्चे तो क्या करोगे। तो कुछ नहीं करना, उसको प्रॉब्लम के रूप में नहीं देखना, बल्कि एक पॉजिटिव वे के रूप में देखकर उनके शिक्षण कार्य को करना है। बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। सबकी संस्कृति एक दूसरे से मिलेगी, सब लोग एक दूसरे को जानेंगे, परखेंगे, पहचानेंगे। आगे है, बच्चे की शिक्षा का माध्यम कम से कम 5 तक या कक्षा 8 तक या उससे आगे भी घर की भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा होनी चाहिए, यह एनईपी 2020 कहता है। अगला पॉइंट है, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना चाहिए, ना कि साल के अंत में। अभी हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव टैगवर्ड में भी देखा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक मूल्यांकन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो अंत समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो साल के अंत में परीक्षा होती है उसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। और शुरू में जो तिमाही परीक्षा, महीना में परीक्षा, ये सभी होती है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। आगे है, छात्रों की प्रोग्रेस की मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए एनएसी की स्थापना की जाएगी। परख का फुल फॉर्म भी याद कर लेना है, हो सकता है पूछ ले। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एनईपी जो है मूल्यांकन के लिए किसका निर्माण किया, तो परख का फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट
रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एनएसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, नेशनल असेसमेंट सेंटर। इसमें जो है मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, तो 360 डिग्री मूल्यांकन किया जाएगा। पहले फेल पास का मार्कशीट दिया जाता है, फर्स्ट डिवीजन आयोग, सेकंड की थर्ड, ऐसे रैंक दे दिया जाता था। लेकिन वहीं अब कैसे होगा, तो 360 डिग्री मूल्यांकन होगा, यानी टीचर के साथ टीचर का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी टीचर के साथ कैसा व्यवहार किए हो। सेल्फ असेसमेंट यानी कैसा सेल्फ हो। असेसमेंट बाय पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स के प्रति तुम्हारी कैसी भावना है। पीयर असेसमेंट यानी तुम्हारा मित्रों के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, मित्रात्मक है या द्वेषात्मक है। तो इसमें जो है फिजिकल, मेंटली, सोशली, ये सभी का मूल्यांकन किया जाएगा परख के अंतर्गत, और इसी में एक एनएसी का निर्माण किया गया इसका मूल्यांकन करने के लिए। आगे है कक्षा 6 के अतिरिक्त, कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया और संस्कृत का आदि का अध्ययन। यानी अगर आप कक्षा 6 के में चले गए हो तो वहाँ एक अतिरिक्त भाषा यानी जो शास्त्रीय भाषा 6 हैं उनमें से किसी एक भाषा का अध्ययन करना पड़ेगा, ये एनईपी 2020 कहती है। आगे है प्राथमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा यानी कोरियन, ये नाम भी याद कर लेना क्योंकि प्रश्न में ये पूछा गया था, तो उसमें नाम चीनी वाला दे दिया जाता, तो चीनी इसमें नहीं है। कोरियन भाषा, जापानी भाषा, थाई भाषा, फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा, स्पेनिश भाषा, पुर्तगाली भाषा और रूसी भाषा, इस भाषा में से किसी एक भाषा का अध्ययन माध्यमिक स्तर पर करना पड़ेगा, ये एनईपी 2020 कहता है। क्या इसमें चीनी भाषा का उल्लेख किया गया है, तो नहीं किया गया, इस बात को ध्यान रखना। प्लस बजाने के लिए उसमें चीनी भाषा आ जाएगा। अगला पॉइंट है एनईपी 2020 यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन, ये एनईपी 2020 बातें करता है। और अभी ये तो पोस्ट जो है क्वेश्चन में ही ये पॉइंट दिख गया था कि जो मानकीकरण से लचीलापन, तो एनईपी 2020 कहता कि यह सिखाना है कि तुमने यह कैसे सीखा है और कैसे पढ़ाना है, तो मानकीकरण से लचीलापन की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। आगे है पॉइंट पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा। पहले जो बालक होते थे, अभी भी प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा बैग हो जाता है जिससे उन लोगों का विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जो बैग है उसकी जो वज़न को क्या किया जाए, कम किया जाए और बेहद बुनियादी चीज़ों पर शिक्षा केंद्रित हो, इन चीज़ों पर एनईपी 2020 कहता है, ताकि आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाए। खोज आधारित डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। आगे कहता है राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकें स्कूल के क्यूरिकलम में कमी, लचीलापन, रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देना, साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए, ये एनईपी 2020 कहता है। एनईपी 2020 ने चालू किया है ईसीसीई। क्या है ईसीसीई? इसका फुल फॉर्म होता है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन। क्या है? तो ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और ECCE में क्या है इसको देखते हैं। तो पहले जो शिक्षा थी वह 10+2 पर बेस्ड थी। अब किस पर है तो 5+3+3+4। तो पहले शिक्षा कैसी थी 10+2 पर थी। अब शिक्षा का जो आधार है किस पर है तो 5+3+3+4। ECCE ईयरली चिल्ड्रन केयर एंड एडुकेशन। पहले बच्चे को 6 साल पे स्कूल भेजा जाता था, लेकिन अब बच्चे को 3 साल पे ही स्कूल में भेज दिया जाएगा। जो 5+3+3 है इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो अभी दिल्ली में क्वेश्चन पूछे गए तो वहाँ भी पूछा गया, और टीचिंग लाइन का ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता जिसमें ये चीज़ ना पूछा जाए। तो पहले शिक्षा नीति कैसी थी 10+2 पर थी, अब कैसे है तो 5+3+3+4 पर आधारित है। जो बच्चे को स्कूल में कब भेजा जाएगा, अब 3 साल में ही बच्चों को भेज दिया जाएगा। जो बच्चे की पहली स्टेज होती है स्कूल में उसको फाउंडेशनल कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, एक 3 से 6 वर्ष तक के बालक और 6 से 8 तक के वर्ष तक के बालक। फाउंडेशनल स्टेज को कितने भागों में बांटा गया है 2। इसमें बच्चा क्या करता है, पहला स्टेज में जब 3 साल का बच्चा होता है तभी स्कूल भेज दिया जाएगा, और इसमें कोई ड्रेस की पाबंदी नहीं है। जैसे मन करे वैसे आए, जो मन करे वो ड्रेस पहन के आए, और स्कूल में जो खेला करना चाहे वो गेम खेले, जैसे घूमना चाहे वैसे घूमे, जैसे रहना चाहे वैसे रहे। तो इसमें 3 साल बच्चा को पता ही नहीं चलता, पूरे मौज से रहता है। उसके बाद जब बच्चा 6 साल यानी 7 साल और 8 साल का होता है तो बच्चा पहली क्लास और दूसरी क्लास में पहुंचता है। इस स्टेज को क्या कहते हैं तो 5 क्या है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंड मतलब क्या होता है पाना। उसके बाद दूसरा स्टेज जो है प्रिपरेटरी स्टेज है। इसमें बच्चा कितने उम्र तक होता है तो बच्चा इसमें 8 से 11 वर्ष तक होता है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें 3 की कहानी है, यानी इसमें बच्चा 3 पढ़ेगा, 4 पढ़ेगा और 5, यानी तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास किस्म के अंतर्गत आएगा तो प्रिपरेटरी के अंतर्गत। और इसमें बालक की उम्र कितनी हो जाएगी तो 11 वर्ष हो जाएगी। आगे है उसके बाद मिडिल स्टेज आती है। ये भी कहानी 3 का है। कितने का है 3 का, यानी बच्चा जो है इसमें कितनी उम्र का हो जाएगा 11 से 14 वर्ष तक। यानी जब बच्चा 12 वर्ष, 13 वर्ष और 14 वर्ष, यानी बच्चा जब 6 में जाएगा तो 12 वर्ष, 7 में जाएगा तो 13 वर्ष और 8 में जाएगा तो 14 वर्ष। तो मिडिल में बच्चा के कौन सी क्लास पढ़ता है 6वीं, 7वीं और 8वीं, और इसमें बच्चे की उम्र कितनी हो जाती है 14। इसके बाद अगला है सेकेंडरी स्टेज। तो इसमें जो है 4 होता है। 4 मतलब 9, 10, 11 और 12, यानी बच्चा जो है 12वीं तक आते थे कितनी उम्र का हो जाएगा 18, यानी इसमें 15, 16, 17 और 18। ये कौन सा स्टेज है तो सेकेंडरी स्टेज। इसमें उम्र भी याद करना है, कौन सी क्लास में बच्चा आएगा ये भी याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चे का जो ECC के अंतर्गत कितने भागों में बांटा गया तो 4, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी। फाउंडेशनल में बच्चा किस उम्र से किस उम्र तक रहता है तो 3 से लेकर 5 वर्ष तक के, यानी 8 वर्ष तक का बच्चा इसमें रहता है। और फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा 1 और दूसरी क्लास तक पहुंच जाता है। फाउंडेशनल स्टेज में परीक्षा नहीं ली जाती है, कोई ड्रेस नहीं होता है, कोई पाबंदी नहीं होता है। प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चा 8 से 11 साल तक रहता है। मिडिल में बच्चा 11 से 14 साल तक, और सेकेंडरी में बच्चा 14 से 18 साल तक।
फाउंडेशनल में बच्चा कहाँ तक पहुँचता है तो पहली और दूसरी में। प्रिपरेटरी में बच्चा कहाँ तक पहुँचता है तो 5वीं क्लास तक पहुँच जाता है। मिडिल में बच्चा 8वीं क्लास तक पढ़ता है और सेकेंडरी में 12वीं क्लास तक। आगे है ECCE यानी ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन। इसमें बच्चा क्या करता है तो टीचिंग द चिल्ड्रन अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेट को इसमें जानकारी प्राप्त कर लेता है बच्चा। लैंग्वेज को जान जाता है, थोड़ा बहुत नंबर्स जान जाता है, कुछ काउंटिंग करना, कलर्स को पहचानने लगता है, शेप्स को पहचानने लगता है, इनडोर और आउटडोर प्ले को खेलने जानने लगता है, पजल्स यानी कुछ कहानियों को देखता है, लॉजिकल थिंकिंग यानी थोड़ा बहुत जो है इसमें थिंकिंग भी करने लगता है बच्चा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस स्टेज में बच्चे को जो है प्रॉब्लम दिया जाए तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करने लगता है। ड्राइविंग यानी जो है पेंटिंग, जो है कला करना, पेंटिंग पेंट करना, विजुअल आर्ट, क्राफ्ट, ड्रामा, प्यूपेट्री, म्यूजिक एंड मोमेंट। इस स्टेज में बच्चा इतना चीज़ करने लगता है। अब इस स्टेज में बच्चों को सिखाया जाता है फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन रूप में, मल्टी फेसेड यानी कई सारे चीज़ों को एक साथ, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कराई जाती है। एक अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है FLN, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। सीटेट में 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। FLN का फुल फॉर्म क्या है तो FLN NEP 2020 में ही इसको लागू किया गया। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। इस चीज़ को ध्यान देना है। FLN क्या है तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फुल फॉर्म है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। FLN निपुण भारत योजना की शुरुआत 2020 में लाई गई। इसका उद्देश्य है शिक्षा नीति को बेहतर क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा की गई। इसका क्रियान्वयन कब किया गया तो 5 जुलाई 2021 को। और यह किसके मतलब किस इस योजना की शुरुआत कब की गई तो 2020 में। निपुण भारत क्या है तो FLN का फुल फॉर्म तो पता ही हो गया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। और ये किसके अंतर्गत किया गया है तो निपुण भारत के तहत किया गया है। जो निपुण है इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म निपुण का क्या है तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। निपुण का फुल फॉर्म क्या है तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसी को कहते निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। इसी के अंतर्गत एक आता है SPM क्या है तो इसका भी फुल फॉर्म स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल प्रिपरेटरी क्लास। इसी को बाल वाटिका यानी बाल वाटिका के अंतर्गत SPM है यानी स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। इसको देखते हैं। इसमें यही शब्द सिखाया जाता है कि बच्चे जो है 3 मंथ तक खेल जो है अधिगम कैसे हो, खेल पर आधारित हो। और बाल वाटिका के अंतर्गत बोलना,
वर्ड्स को पहचानना, अल्फ़ाबेट को जानना, कलर को पहचानना, नंबर्स को जानना, शेप्स को पहचानना, ये सभी जो है न्यू SPM के अंतर्गत बाल वाटिका में बच्चों को सिखाया जाता है। इतना कम से कम पता होना चाहिए। बाल वाटिका के अंतर्गत क्या क्या है, तो इसमें जो है छोटे मोटे जो है अंकों को जानना चाहिए। 1 से लेकर कम से कम 10 तक के गिनती आना चाहिए। और ग्रेड फर्स्ट में इसमें 1 से लेकर 99 तक गिनती बच्चों को आना चाहिए। और ग्रेड सेकंड में आते आते बच्चों को 99 से 999 तक गिनती आनी चाहिए। ग्रेड थर्ड में बच्चा जो है यानी बाल वाटिका के ग्रेड थर्ड में 9999 तक गिनती आ जानी चाहिए। और इसमें जो है बच्चा कम से कम 60 वर्ड्स को पर मिनट बोल सके। और ग्रेड सेकंड में बच्चा जो है 45 से 60 वर्ड्स पर मिनट बोल सके। और ग्रेड फर्स्ट में 4 से 5 सिंपल वर्ड्स को बच्चा जान सके। ये बाल वाटिका के अंतर्गत आते हैं, इसका जो है लक्ष्य है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।